नमस्कार। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, इंग्लिश में से बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग जिसमें दिया गया है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती वाली संख्या होती है, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। हमें याद रखना पड़ेगा कि जो गिनती वाली संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में क्या होता है? अगर हम गिनती वाली संख्या में ज़ीरो मिला दें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ज़ीरो ऐड कर दे, ज़ीरो मिला दे, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें दो संख्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जीरो का जो दाहिना साइड होता है वो होता है पॉजिटिव, और जीरो का जो बायां साइड होता है वो होता है नेगेटिव। तो उन संख्याओं को कहते हैं जो शून्य, धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है ना, वे संख्याएं होती है जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p/q के रूप में होती है, और p तथा q पूर्णांक होते हैं, अर्थात q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। सबसे मेन बात है कि यहाँ पर q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम मान के चलिए हम 3 लिखे, 3 को हम क्या कर सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। इसको p/q के रूप में लेके देखें तो यहाँ पर जो है q जो है 1 है, मतलब यहाँ पर q 0 नहीं है, इसलिए 3 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं वे संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न, मतलब दो पूर्णांकों के भिन्न, यहाँ पर जो पूर्णांक लिखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p/q के रूप में होती है, और p तथा q पूर्णांक होते हैं, और इसे हम q नॉट इक्वल 0 होता है। जैसे -1 -2 -4 6 7 या 22/7 3/4, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यहाँ हम बात करें अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में क्या होता है ना, वे संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें जो है ना, अर्थात q जो है क्या होता है? 0 के रूप में होता है। जैसे अगर बात करें हम √3 √5 √7 रूट यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब यहाँ पर जो है √3 √5 √7 √2 या √13 या पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना है, जो रूट में रहेगा संख्या, मतलब उसका वर्ग ना हो, उसका जैसे √3 √5 √7 √2 √13 या पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब ये नहीं कि √25 है तो इसे हम अपरिमेय संख्या मानेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि 25 जो है 5 का वर्गमूल होता है, तो 25 यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें, जो क्वेश्चन बनता है क्लास 9th में, वो बनता है जैसे यहाँ पर प्राकृत संख्या है, तो याद रखना है हमें गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है? तो होता है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या में, मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में है। परंतु अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होगा? तो नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा तो हाँ लिखना है, यस बोलना है। अगर पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा तो नहीं लिखना, नो। फिर याद रखना है और कि सभी पूर्ण संख्या मतलब सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी है, इसमें भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं इधर, तो इसमें भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। अब बात करें सभी पूर्णांक मतलब सभी पूर्णांक जो है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो होगा, क्योंकि -5 -4 -3 -2 -1 या 0 को भी, 0 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 0 को क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q, मतलब Q यहाँ पर 0 के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर जो है सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो यस लिखना है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, तो नहीं होगा, तो यहाँ पर नो लिखना है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, इसीलिए हम इसे नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है ये। तो वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा और सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो इसी से जो यहाँ प्रश्न है उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो लिखेंगे असत्य असत्य असत्य। असत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या में, या असत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। तो याद रखना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं होगा, क्योंकि अगला प्रश्न है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक क्या होता है, एक तरफ 0 पॉजिटिव होता है और एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक
पूर्णांक को सभी पूर्णांकों को p/q के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगा तो असत्य होगा, लिखेंगे असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, के रूप में होता है, और पूर्णांक जो है से p/q के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है उदाहरण नंबर 2 क्या है? यहाँ पर 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 1, 2 या 3, 4, 5, 6 कुछ भी रहे, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या निकालने के लिए रहे, तो क्या करेंगे ना, 5 रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और एक 6, मतलब 5 रहेगा तो 6 लिखेंगे, 6 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। निकालना में क्या, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1, तो ये जो 5 है, तो 5 है तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 गुने 6/6, मतलब 6 से गुना 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 6/6 बनेगा। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे और फिर 2 लिखेंगे गुने, इसको भी क्या करेंगे, 6 से गुना 6 से भागा, तो 6 दूना हो जाएगा 12 और 6 एकम 6, मतलब अगर इसको कट करेंगे 6 से 6 करेंगे तो एक ही आएगा, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 2 होगा। अब यहाँ लिख देंगे क्या, 1 और, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर 6/6 है, तो 6/6 ना लेकर हम यहाँ लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12 भी नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, दैट इज आंसर। इसका जो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अब अगला जो पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.1 अगली वीडियो में।